Hello students, welcome to our economics class. In this video, we talk about causes of environment degradations. इससे पहले वाले वीडियो में अपन बात कर चुके हैं पॉल्यूशन क्या होता है, उसके विभिन्न टाइप्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो एनवायरमेंटल है उसके अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है या उसके जो डिग्रेडेशंस हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं, उसके क्या क्या कारण है। सबसे फर्स्ट यदि इसके लिए अपन कारण देखें, इसका कोज देखें तो वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारी इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट बहुत अधिक है और हर 10 वर्ष के बाद जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं या पॉपुलेशन की जो गणना की जाती है उसके अंदर ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ती जा रही है और शायद चाइना के बाद हमारा पॉपुलेशन की दृष्टि से सेकंड जो पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर वो बहुत ही अधिक खराब स्थिति के अंदर अपन है। पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट अधिक होने के कारण हमारे एनवायरनमेंट में जितने रिसोर्सेज हैं उस पर हमारी पॉपुलेशन का जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे जो रिसोर्स है उनका डिग्रेडेशन हो रहा है या हमारे एनवायरमेंटल का उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, हम यूँ कह सकते हैं उस पर अत्यधिक दबाव बना हुआ है। सेकंड यदि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण यदि अपन देखें तो वो है वाइड स्प्रेड पुअर्टी। अगर अपन इंडिया की पॉपुलेशन पर ध्यान दें तो भारत की 22% जो पॉपुलेशन है आज भी पुअर्टी लाइन के नीचे आ रही है, पुअर्टी लाइन के नीचे रह रही है वो, यानी उनको अपने लाइफ के लिए जो असेंशियल थिंग्स है वो भी वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो लाइफ के लिए असेंशियल चीजें जब उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रही है तो वो क्या करते हैं कि अपनी मनी अर्न करने के लिए वो क्या करते हैं, एनवायरमेंटल पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट से वो जो वुड मिलती है उसको बेच कर ही अपना आजीविका अर्जन करते हैं या अपनी मनी अर्न करके अपना गुजारा करते हैं। तो ये लोग क्या है हमारे एनवायरमेंटल के लिए बहुत अधिक हार्मफुल होते हैं। तो जब तक अपन पुअर्टी को नहीं हटाएंगे या लगातार फैलने वाली जो पुअर्टी है वो हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण बनी हुई है। दो कारण आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और जनरल है ये तो कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत अधिक है। सेकंड हमने कहा हमारे यहाँ पर जो पुअर्टी है वो बहुत अधिक मात्रा में फैली हुई है। 22% जब पॉपुलेशन आज भी पुअर्टी लाइन के नीचे तो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होना स्वाभाविक है। थर्ड यदि इसका कॉज देखें हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का तो वो है इंक्रीजिंग अर्बनलाइजेशन। हमारे यहाँ पर रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है जब हमने जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 की यदि बात करें तो हमारे यहाँ 85% पॉपुलेशन कहाँ रह रही थी, रूरल एरिया के अंदर। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है लोग बाग क्या कर रहे हैं अपनी इनकम को अर्न करने के लिए रूरल एरिया से कहाँ आ रहे हैं, अर्बन एरिया के अंदर आ रहे हैं। तो अर्बन एरिया के अंदर फिर उनको रहने के लिए जैसे हाउस चाहिए, शुद्ध वाटर चाहिए, तो ये सब चीजों की क्या है अर्बन एरिया के अंदर अभाव है इनका, या हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ कम मात्रा में लोगों को उतनी शुद्ध एयर या उतना शुद्ध वाटर या उतनी शुद्ध चीजें नहीं मिल पाती अर्बन एरिया के अंदर। यहाँ क्या है जो हाउस है वो भी आपस में क्या है चिपके हुए या पास पास हैं, तो पोल्यूशन फैलने का भय बना रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो हमारा अर्बनलाइजेशन बढ़ रहा है या हम कह रहे हैं रूरल एरिया से लगातार लोग इनकम अर्न करने के लिए शहरी क्षेत्रों में आते जा रहे हैं। तो इस शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण या अर्बनलाइजेशन के कारण भी हमारे यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमको देखने को मिलता है। फिर फोर्थ यदि अपन इसके लिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो इसका चौथा जो कारण है वो है इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। अपना इंडिया की कंट्री को हम कैसा मानते हैं, एग्रीकल्चर पर ये डिपेंड है। एग्रीकल्चर कार्य करने के लिए अपने को बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, या अपन यूँ कह सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर अपन यूज करते हैं एग्रीकल्चर कार्य के लिए। तो इनसे क्या होता है हार्मफुल जो गैसेज है वो प्रोवाइड होती है और हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो जब तक अपन इनके यूज को कम नहीं करेंगे या हमारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा जो एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन है वो जारी रहेगा। तो बढ़ता हुआ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज भी हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण बना हुआ है।
उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के पांचवें कारण की यदि अपन बात करें तो वो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वैसे तो क्या है, ये हमारे डेवलपमेंट को सूचित करता है। किसी भी देश का डेवलपमेंट तब अधिक माना जाता है जब वहाँ इंडस्ट्रियां ज्यादा मात्रा में हो, अधिक मात्रा में वहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया हो। जो कंट्री एग्रीकल्चर पर अधिक डिपेंड होती है, अपन ऐसा मानते हैं कि वहां पर डेवलपमेंट कम होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के साथ साथ इंडस्ट्रियों से विभिन्न प्रकार से वेस्ट निकलते हैं या डर्टी वाटर निकलता है या अनेक प्रकार की हार्मफुल गैसें जो मशीनें चलती हैं उनसे प्रोवाइड होती है, तो वह हमारे पर्यावरण को या हमारे एनवायरमेंटल को क्या करती है, डिग्रेड करती है, या अपन कह सकते हैं उसको नुकसान पहुंचाती है या उसका शोषण करती है। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पोजीशन है वो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण सिद्ध हुई है। हमारे यहाँ पर जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन बढ़ता हुआ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारे पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ है। उसके बाद में डिसरिगार्ड टू द सिविक नॉर्म्स, जिसके अंदर अपन बात करें तो हमारे यहाँ पर चलने वाले रोड पर जितने भी व्हीकल्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, इनकी जो तेज आवाजें वो क्या करती है, हमारे एनवायरमेंटल के अंदर नॉइस पोल्यूशन को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और बढ़ते हुए वाटर पोल्यूशन के कारण हमारे यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रखा है। तो जो हमने हमारे एनवायरमेंटल की दो मुख्य समस्याएं देखी थी, उसके क्या मुख्य कारण बनते हैं जिसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, वो आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे जनरल कॉजेज है और इन कॉजेज को आपको अगर पॉइंट भी याद है तो डिटेल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है हमारे यहाँ, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, थर्ड बताया हमने इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, फोर्थ हमने कहा इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, और उसके बाद में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट हमने बताया डिस्कार्ड टू द सिविक नॉर्म्स। ये कारण है जिनके कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रखे हैं। अब देखिए, अगर हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम है उसको यदि सॉल्व करना चाहते हैं या हमारे पर्यावरण को या हमारे एनवायरमेंटल को यदि अपन सेव रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने होंगे या हमके लिए उसके लिए क्या क्या मेजर्स है, तो उसको अपन नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर देखेंगे। मेजर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अगला जो टॉपिक बनेगा हमारा मेजर टू सोल्व एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो भी आपको कॉजेस बताए हैं यदि आप इन्हें ही उलट कर लिख दें, मतलब इनका रिवर्स कर लेंगे, तो आपकी जो मेजर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने कहा अभी पहला कॉजेस था हमारा कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट अधिक है, यदि अपन पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा। मेजर टू कंट्रोल, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसके अंदर सबसे पहला यदि हमें उपाय करना होगा या सबसे पहले इसको कंट्रोल करने के लिए जो मेजर अपने को अपनाना होगा वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। पहला पॉपुलेशन कंट्रोल। अभी बात करी हमने पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, जिसके कारण हमारे एनवायरमेंटल पर या हमारे एनवायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, दोनों ही प्रकार के रिसोर्सेस पर बहुत अधिक हमारी जनसंख्या का दबाव बना हुआ है और हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। तो पॉपुलेशन पर तो कंट्रोल करना बहुत अधिक जरूरी है। सेकंड, पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए हमें, पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल सेकंड, इसके लिए जो मेजर है वो है पोल्यूशन कंट्रोल। हम बात कर चुके हैं पहले, हमारी एयर, वाटर और हमारे जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर यदि बहुत अधिक मात्रा में हानिकारक हार्मफुल गैसें आ जाती है या डर्टी वाटर क्रिएट हो जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पोल्यूशन फैलता है।
तो इस बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को या लैंड पोल्यूशन को और नॉइस पोल्यूशन को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे या इसको अपन नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक हमारे यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो समस्या है वो दूर नहीं हो सकती। तो सेकंड, हमें पोल्यूशन पर कंट्रोल करना होगा। हमें जैसे जो हानिकारक गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनसे हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है। हम जो भी व्हीकल चलाते हैं उसके अंदर पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी गैसों का अपन यूज अधिक से अधिक मात्रा में करें, या अपन यूं कहें कि हम बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जितने भी हमारे प्रकार के प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ रेट को हम बढ़ाएं, ताकि हमें जो ऑक्सीजन है हमारी एयर के अंदर वो ज्यादा मात्रा में आ सके और हम पोल्यूशन की जो समस्या है उसको दूर कर सकें। उसके बाद में रिमूव टू पुअर्टी, या अपन यूं कह सकते हैं इरेडिकेशन टू ऑफ पुअर्टी। थर्ड जो मेजर करना होगा हमें, पुअर्टी। वैसे हम बात कर चुके हैं पहले ही कि पुअर्टी हमारे लिए काफी हानिकारक सिद्ध हो रही है, क्योंकि मनी अर्न करने के लिए क्या है, लोग बाग जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितने रिसोर्स हैं उस पर लगातार अपना दबाव बनाते चले जा रहे हैं, जिसके कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है। तो जब तक हम पुअर्टी को रिमूव नहीं कर देते या पुअर्टी को हटा नहीं देते, या जो पुअर व्यक्ति हैं, जो हमारी पुअर्टी लाइन के नीचे जो व्यक्ति या जो पॉपुलेशन रह रही है, उसके लिए हम जितने भी प्रकार के फूड की जरूरत है, या जितने हाउस की जरूरत है, या जितना वाटर उनको चाहिए, या जितने प्रकार के उनको उनकी असेंशियल रिक्वायरमेंट है, उनको जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे। तो अपने को पुअर्टी को रिमूव करना भी जरूरी है हमारे एनवायरमेंटल के लिए। फोर्थ, इसके लिए हमें जो करना होगा प्रयास, वो क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग मैसेज। क्रिएटिंग अवेयरनेस, हमें हमारी जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है उसके अंदर हमें अवेयरनेस, उसको अवेयर करना होगा, उसमें जागृति लानी होगी, उन्हें बताना होगा कि किस प्रकार से हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए उत्तरदायी हैं। अगर फिर भी उनका लगातार इस तरह की का बर्ताव रहा कि रिसोर्सेस पर उनका दबाव बढ़ता गया, तो आने वाली जो हमारी पॉपुलेशन होगी या आने वाली जो जनरेशन है वो मनी अर्न नहीं कर पाएगी। तो हम अपनी पॉपुलेशन को इसके लिए अवेयर करें। वैसे इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं कार्यरत है, जो हमारी एनसीईआरटी है, यूजीसी है, वो संस्थाएं इसके लिए लगी हुई है। इसके अलावा अन्य अनेक प्रकार के संगठन बनाकर हम हमारी पॉपुलेशन को अवेयर कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट को हम कैसे बचाएं या उसकी सुरक्षा कैसे करें। नेक्स्ट हमें करना होगा मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसका हमें चाहिए कि प्लान बनाकर हम उसका यूज करें, ताकि वो हमारे एनवायरमेंटल को डिग्रेडेट ना करे। तो जितने भी हमारे सॉलिड वेस्ट हैं वो विभिन्न प्रकार से जो हमारी रिवर है या अन्य प्रकार के पानी, जिन नदी नाले या जिनके अंदर बहकर चले जाते हैं सॉलिड वेस्ट भी, तो वहां से हम उन्हें बचाएं, ताकि विभिन्न प्रकार से जो पॉल्यूशन हमारे सॉलिड वेस्ट की वजह से हो रहा है वो सॉलिड वेस्ट की वजह से पॉल्यूशन न हो और हम हमारे एनवायरमेंटल को बचा सकें और उसकी सुरक्षा कर सकें। विशेषकर हमें रूरल एरिया के अंदर सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के विभिन्न प्रयास करने चाहिए, ताकि हम इसके वेस्ट को उचित इस्तेमाल कर पाएंगे। तो क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट जो पोल्यूट हो रहा है उससे हमें सुरक्षा मिल जाएगी।
उसके बाद में डेवलपिंग अर्बन एरियाज, डेवलपिंग अर्बन एरियाज। डेवलपिंग अर्बन एरियाज। हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारी पॉपुलेशन का दबाव रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मनी अर्न करने के लिए लोग बाग आजकल क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर से कहाँ आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए वो कहाँ आते हैं, अर्बन एरियाज के अंदर, जहां उनको विभिन्न प्रकार के एसेंशियल जो उनकी वांट्स है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती, हमारे एनवायरमेंट पर दबाव डालते हैं और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। अगर हम हमारे अर्बन एरिया का सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करें, यहाँ पर रहने वाले जितने भी पॉपुलेशन है उसको हम जितनी भी असेंशियल उनकी रिक्वायरमेंट है उनको उपलब्ध करवाएंगे, उनको प्रोवाइड करवाएंगे, तो क्या होगा, अर्बन एरिया का डेवलपमेंट भी होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा और हमारे यहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी गति बढ़ सकती है। उसके बाद में हम अपने विकास की गति को कैसा रखें, सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या सूटेबल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम सूटेबल रखें, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से यदि अपन रिसोर्सेस का यूज करें, तो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो तो रिसोर्स से इनकम अर्न करेगी ही, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वो भी क्या है, उन रिसोर्स का उपयोग कर पाएगी और उनका यूज करके वो भी मनी अर्न करने के लिए सक्षम होगी या उसके लिए उनमें एबिलिटी आ जाएगी। तो हमारे जितने रिसोर्स है यदि अपन उनका सिस्टमेटिक ढंग से प्रयोग करें तो हम सूटेबल पैटर्न पर हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ की ओर ले जा भी सकते हैं और हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके डिग्रेडेशन को भी अपन रोक सकते हैं, या हमारे रिसोर्सेस पर जो हमारी पॉपुलेशन का जो दबाव बना हुआ है उसको अपन कम कर सकते हैं। तो ये सारे जो मेजर्स हैं अगर अपन उनका यूज करें तो शायद हम अपने एनवायरमेंटल को बचा सकते हैं और उसको डिग्रेडेट होने से रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या कॉजेज हैं और उन कॉजेज को यदि अपन रिमूव कर दें या उनको कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या क्या काम करने होंगे ताकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन न हो, ये सीखा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें।